कटियांग गुस्से में अपनी बहन का हाथ पकड़कर कक्षा में आया और पूछा कौन उसकी बहन को तंग कर रहा था, लेकिन वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हा 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 हा। उन बच्चों को खुद और अपनी बहन की बेरहम हंसी और उपेक्षा करते हुए देख कटियांग के सीने में तत्काल गुस्से की आग भड़क उठती है। उन्होंने अपनी बहन को कुछ देर वहीं रुकने का कहा, फिर तुरंत मुड़े और अचानक ही लोगों की नजर में वापस आए। हाथ में अचानक एक AK-47 राइफल के साथ एक तेज गोली चलने की आवाज के साथ पहले की सारी घमंड भरी उग्रता क्षण भर में ही टूट गई। विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाली बात यह थी कि केवल एक हल्की सी राइफल उठाने की क्रिया से ही सबसे घमंडी घुंघराले बालों वाले युवक ने उनकी बहन के साथ की गई बदमाशी को स्वीकार कर लिया। अब मैं वो नहीं हूँ जो पहले था। खाना खाने के बाद स्कूल का गुंडा कक्षा में नहीं आया और जानकारी प्राप्त करने के बाद कटियांग भी उनसे अधिक नहीं उलझा। उसने मन में योजना बना ली थी कि किसी और दिन स्कूल के गुंडागर्दी के ताकतों से न्याय प्राप्त करेगा। जैसे ही बहन ने भाई से घटनाओं को बढ़ाने से मना करने की कोशिश की, अचानक दो युवक पुराने 28 इंच साइकिल पर सवार होकर पास आए और उनसे बातचीत शुरू कर दी। बहन के चेहरे पर क्षण भर के लिए जो भय दिखा वह साफ इशारा करता था कि ये वही बुरे लोग थे जो उसे पहले परेशान करते थे। यह देखकर भाई ने बिना संकोच दिशा बदल ली, मानो उन्हें एक अप्रत्याशित स्वागत देने के लिए। इसी बीच साथी को स्थिति गंभीर लगने लगी और वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुस्से से भरे कियांग उसे आसानी से नहीं जाने देते। इस दृश्य ने बाकी दोनों को हिलाकर रख दिया और वे जल्दी से गति बढ़ाने लगे। पहले ही भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कियांग की अपनी बहन के लिए कुछ भी कर गुजरने की इच्छा को कम आंक लिया। परिणाम स्वरूप यह स्पष्ट था कि भले ही वे दोनों भागने में सफल रहे हों, वे सुरक्षित नहीं बच पाएंगे।